हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम कार्बन के अपर रूप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन। अपर रूप तो वैसे रूप किसी एक ही तत्व के अलग अलग रूप जिनके भौतिक गुण अलग होते हैं। और ये भौतिक गुण क्यों अलग है? क्योंकि परमाणुओं के बीच जो परस्पर आबंध के तरीके हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में अलग होते हैं। एक ही तत्व से बने होने के कारण इनके रासायनिक गुण समान हैं, किंतु इनके भौतिक गुण जो है वो एक दूसरे से अलग है। हम उदाहरण के द्वारा यहाँ पर कार्बन के अपरूप समझते हैं। पहला अपरूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सभी ने देखा है, ये पेंसिल की जो लीड होती है जिसकी सहायता से हम लिख पाते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट का को ध्यान से देखना, चिकना होता है, फिसलनशील होता है और यही कारण है कि हम कागज़ पर आसानी से पेंसिल से लिख पाते हैं, ग्रेफाइट के फिसलनशील होने की वजह से। याद रखने वाली बात यह है कि ग्रेफाइट जो कार्बन एक अधातु से बना हुआ है वह विद्युत का सुचालक होता है। तो ये याद रखने वाली बात है कि अधातु से बने होने के बावजूद भी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इसका उपयोग स्नेहक, लुब्रिकेंट के रूप में मशीन में और कई अन्य जगहों पर होता है। अब इसकी संरचना पर आते हैं। और कैसी है ये संरचना कि प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ एक ही तल पर जुड़ा होता है। यानी कि जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो 3 के साथ जुड़ा हुआ है और ये जो 3 के साथ इनका जुड़ना वो एक ही प्लेन में है। और इनमें से कोई एक आबंध जो है वो द्विआबंध होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये आबंध द्विआबंध है, इससे कार्बन की जो संयोजकता है 4, ये पूरी हो जाती है। कार्बन ये जो 3 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ता है कार्बन के, इससे बनती है षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल संरचना। इस प्रकार की संरचना बनती है। ये हेक्सागोन है जिसके 6 किनारे 6 साइड्स होते हैं। और ये जो षटकोण बनते हैं इनका जो तल है यानी कि जो हेक्सागोनल प्लेन है वो एक दूसरे के ऊपर होता है। मानो जैसे हमने हेक्सागन बनाए पेपर से काटकर, मान लो हमने ऐसे हेक्सागन बनाया पेपर से काटकर और ये सारे हेक्सागन आपस में जुड़े हुए हैं। और इन सभी हेक्सागन को मैंने एक पेपर से हमने काट के ऐसे बनाया और सभी हेक्सागन को हमने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया। तो ये हेक्सागोनल से बना एक, और उसके बाद अगर हम ऐसे ही हेक्सागन को जोड़ें तो ये बना दूसरा हेक्सागन और ये तीसरा, और इस तरह से कई हेक्सागन मिलकर जो ये दूसरा तल बनाते हैं। इसी प्रकार से एक तीसरा तल, और सभी तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। अब ये जो हेक्सागन है इसमें होने वाला है क्या कि हर एक जो कोना है वह कार्बन परमाणुओं से बना हुआ है। तो हेक्सागोन का हर एक एंगल, हर एक जो यहाँ पे पॉइंट है, ये कोण है, वो बना हुआ है कार्बन परमाणुओं से। और हम देख पा रहे हैं कि हर एक कार्बन जो है ना वो अपने आसपास के 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। और इस तरह से ये ग्रेफाइट की संरचना बनती है। बाकी हम इन सभी को हम लोग इनका ये जो बाहरी कार्बन है इनके लिए हम इनका एक और आबंध दिखा सकते हैं जिनसे इनके 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ने को हम देख पाएंगे। और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि ये जो कार्बन परमाणु हैं इनमें से कोई एक आबंध जो है वो द्विआबंध होता है, इसलिए ताकि ये जो कार्बन है उसकी टेट्रावैलेंस से चतुसंयोजकता पूरी हो जाए। तो जैसे इस कार्बन की चतुसंयोजकता पूरी हो गई, ये दूसरे कार्बन की भी पूरी हो गई। अगर हमें ये कार्बन की पूरी करनी है संयोजकता, इधर में भी एक कार्बन होगा, ये तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ, और यहाँ पे द्विआबंध होने से इन दोनों कार्बन की चतुसंयोजकता पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार द्विआबंध जो है प्रत्येक कार्बन की जो चतुसंयोजकता टेट्रावैलेंसी उसको पूरी करते हैं। और हर एक कार्बन हमें याद रखना है कि वो अपने आसपास के 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है और इसी वजह से एक षटकोणीय हेक्सागोनल संरचना जो है वो बनते जाती है, एक हेक्सागोनल डिज़ाइन बनते जाता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं ये एक हेक्सागन बन गया। इस प्रकार से ग्रेफाइट की संरचना बनती है। और क्योंकि हर एक षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर होता है ना, ग्रेफाइट फिसलनदार होता है। आगे हम हीरा के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम हीरा का स्वरूप देखें जैसा ये दिखता है, यह ग्रेफाइट से दिखने में बिल्कुल अलग है। तो भौतिक गुण अलग हो गए इसी, लेकिन बने दोनों कार्बन के हैं। इसी कारण से दोनों क्या कहलाते हैं, कार्बन के अपरूप। एक
लाइट के प्रेजेंस में यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में चमकता है और ये चमकता है प्रकाश की उपस्थिति में। और देखा गया है कि अभी तक जितने भी प्राकृतिक पदार्थ ज्ञात हुए हैं उनमें से सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है यह हीरे की संरचना हम देखते हैं। ये भी कार्बन परमाणु से बना हुआ है और यहाँ पर प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में हमने क्या देखा कि हर एक कार्बन जो है, ये कार्बन जैसे कि वो अपने आसपास के 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। तो ये एक अंतर हो गया। और 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होने से त्रिआयामी यानी कि 3D डिज़ाइन बनता है, 3D स्ट्रक्चर बनता है, त्रिआयामी संरचना बनती है, जिससे ये कठोरता मिलती है। हीरा प्राकृतिक रूप में खनिज के रूप में भी पाया जाता है, जिसे कोयले के खदान या हीरे की खानों से प्राप्त किया जाता है और लैब में भी हीरा संश्लेषित किया जाता है, सिंथेटिक डायमंड्स बनते हैं। अंतर ये है कि प्राकृतिक हीरे जो हैं इनका अगर हम आकार देखें तो ये सामान्यतः बड़ा होता है संश्लेषित हीरे यानी कि सिंथेटिक डायमंड्स की तुलना में, किंतु इनकी चमक और बाकी जितने भी गुण हैं वो एकदम एक समान है, अंतर करना मुश्किल होता है। हीरे को चाहे प्राकृतिक रूप में बना मतलब प्रकृति में बनना हो या लैब में बनना हो, इससे अत्यधिक तापमान एवं दबाव की आवश्यकता है और अत्यधिक तापमान एवं दबाव की परिस्थिति में कार्बन के परमाणु वो एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हुए हीरे का निर्माण करता है। इसकी हम संरचना समझते हैं। हीरा, अभी हमने हीरे के बारे में क्या पढ़ा कि एक कार्बन जो है वो 4 से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम ये कार्बन लिखें तो ये कार्बन अपने आसपास के 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन इस प्रकार से ये 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन अपने आसपास के 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और हर एक कार्बन परमाणु इसी प्रकार एक दूसरे से ये जुड़ते हुए एक त्रिआयामी यानी कि ये 3D स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं और इसकी वजह से हीरे को मजबूती भी मिलती है और एक 3D स्ट्रक्चर जो बहुत दृढ़ होता है, इस तरह की संरचना बन जाती है और जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हर एक कार्बन वो 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और हीरा इस प्रकार बनता है। अगला हम जो अपर रूप पढ़ेंगे, अभी तक हमने 2 पढ़ा जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में पढ़ा। एक तीसरा अपर रूप हम लोग पढ़ेंगे जो फुलेरीन का एग्जाम्पल है। फुलेरीन, और जो सबसे पहला फुलेरीन खोजा गया था, ज्ञात हुआ था, वो था C60। और ये C60 क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन के 60 परमाणु जो है ना आपस में एक फुटबॉल जैसी संरचना बनाकर जुड़ते हैं और यहाँ पर भी प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। जैसे कि हम यहाँ पर ये जो वीडियो में देख सकते हैं कि हर एक कार्बन जो है ना वो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और यहाँ 20 षटकोण यानी कि 20 हेक्सागन, 15 पंचकोण यानी कि पेंटागन्स। हेक्सागन मतलब ये संरचना बनी जिसमें 6 कार्बन है और पेंटागन का अर्थात है 5 साइड, तो ये 5 साइड वाला। तो इस तरह के 20 हेक्सागन्स बनते हैं और 15 पेंटागन्स मिलकर जो है एक फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं जिसे C60 कहा जाता है। अब C60 का नाम बकमिंस्टर फुलेरीन इस प्रकार इसलिए पड़ा क्योंकि जियोडेसिक डिज़ाइन, एक आर्किटेक्ट थे, अमेरिकी आर्किटेक्ट जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर, उन्होंने इस तरह के ये जियोडेसिक डिज़ाइन बनाए थे, डोम्स बनाए थे, गुंबद बनाए थे। तो ये जो फुलेरीन की संरचना है ना, इस डोम के जैसी होने की वजह से और उस आर्किटेक्ट यानी कि जो डिज़ाइनर ने बनाया था उनके नाम पे रख दिया गया बकमिंस्टर फुलेरीन। C60 एक प्रकार का बकमिंस्टर फुलेरीन है, C70 भी होता है और अन्य फुलेरीन जो है पाए जाते हैं। ये 60 कार्बन परमाणु, 70 कार्बन परमाणु और ये ऐसे 3 कार्बन के साथ जुड़कर ये जियोडेसिक डोम, जियोडेसिक गुंबद के जैसी संरचना बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में पढ़ा कार्बन के 3 अपर रूप, ग्रेफाइट,
हीरा और हमने लास्ट में पढ़ा बकमिंस्टर फुलरिन। ये तीनों एक दूसरे से देखने में बिल्कुल अलग होते हैं। ये अगर हम इसको देख पाए ना तो ये क्रिस्टल के रूप में पतले पतले सुई के जैसे क्रिस्टल्स बनते हैं, उस प्रकार ये दिखता है चमकता हुआ। इन सभी के बारे में हमने जाना कि इनके भौतिक गुण अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये जो कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं उसमें अंतर है। ग्रेफाइट में ये जो कार्बन जुड़ रहा है एक दूसरे के साथ अंतर है। वैसे ये जो फुलरीन में कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं ये भी अलग जुड़ रहे हैं। हालांकि 3 कार्बन परमाणु जुड़ रहा है ग्रेफाइट के जैसा ही, लेकिन यहाँ पे जो संरचना बन रही है ना सभी आपस में जुड़कर एक फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।